हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कि हम पेपर ट्रेडिंग कैसे करें। पेपर ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें ट्रेडिंग करने का प्रैक्टिस हो जाता है और आपका रियल मनी जो हार्ड एंड मनी है वो वेस्टेज नहीं होता लर्निंग के पर्पस में। नॉर्मली क्या होता है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं वो न्यूली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग करने के लिए आते हैं और वो खामखा खाली सीखने के लिए कोई शेयर खरीद लेते हैं या कोई ऐसा कंपनी जिसका अता पता नहीं है उसका उसका शेयर वो लोग खरीद लेते हैं और फिर बाद में जब वैल्यू बहुत गिर जाता है वो उनका परचेज प्राइस से वो लोग बहुत पछताते हैं। तो वो सब ना हो और एक लर्निंग इनिशियली आप करना चाहते हैं जिसमें खाली आपको कुछ पैसा ना देना पड़े और बहुत सारे चीज़ों का आप लर्निंग कर सको। तो वो सब लर्निंग को ही पेपर ट्रेडिंग बोला जाता है। नॉर्मली आप ऐसा भी कर सकते हो कि एक डायरी बनाओ और डायरी के अंदर डेट डाल के उसमें कौन सा शेयर खरीदना है उसका करंट प्राइस वो सब डाल के उसको फिर बाद बाद में एक हफ्ते बाद या एक महीने बाद या 6 महीने बाद आप देख सकते हो कि उसका प्राइस कितना बढ़ा या घटा। तो वो डायरी में लिख के भी आप एक खाली ट्रैक कर सकते हो कि ये शेयर अप्रैल में इतना था 2021 में, लेकिन अभी नवंबर में कितना होने जा रहा है। तो वो ट्रैकिंग आप पेपर में लिख के भी कर सकते हो। वो चीज़ को बोलते हैं पेपर ट्रेडिंग। उसका पर्पज़ यही है कि लर्निंग करना, कितना स्टॉक बढ़ा कितना गिरा, उसके बीच बीच में क्या इवेंट आए थे, क्या न्यूज़ आए थे, कुछ अच्छा न्यूज़ आया था तो बढ़ा होगा और जो क्वार्टरली रिजल्ट्स वगैरह आते हैं शायद वो अच्छा है तो फिर बढ़ा होगा, या कुछ नया डील हो गया कंपनी का किसी बड़े कंपनी के साथ या इंटरनेशनल कुछ डील हो गया तो वो सब चीज़ों का आप खबर रख सकते हैं कि नहीं ये हुआ था इस दौरान जिसका मैं ट्रैक नहीं कर पाया, लेकिन अभी मैं मेरे को पता चल रहा है कि ये होने से शेयर का प्राइस बढ़ता है। तो वो एक लर्निंग आपको हो जाएगा। तो वो चीज़ क्या होता है, आजकल हम ज़्यादातर एक जगह रहने वाले नहीं है ना, कहीं घूम रहे हैं क्या कर रहे हैं, हमारे साथ हमेशा एक ही चीज़ होता है मोबाइल। डायरी वगैरह आजकल कोई नहीं रखता। तो इसके लिए ट्रेडिंग का ट्रेडिंग को लर्निंग करने के लिए एक ऐप चाहिए हमको जो जिसमें हम प्रॉपरली पेपर ट्रेडिंग कर सकें और लर्निंग कर सकते हैं। तो ये हमारा मैंने ऑलरेडी ये ऐप इंस्टॉल कर लिया है। ये आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर में, एंड्रॉयड में, आईओएस भी में भी मिल जाएगा। इसका नाम है माई स्टॉक्स पोर्टफोलियो एंड विजिट। तो ये आपने देख लिया, आप इसको सर्च कर सकते हो। इसका जो कंपनी है पीकसॉफ्ट है। फ्री वर्जन में भी इतना सारा फीचर्स है कि मतलब कुछ पेड वर्जन का चाहिए नहीं, खाली आर्ट वगैरह आता है वो उसको आपको झेलना पड़ेगा, बस वही है। पेड वर्जन में क्या है कि आपका जो डाटा है, आपने जो आप में सर्च करके जितना शेयर का आपने शॉर्ट लिस्ट किया है या वॉच लिस्ट बनाया है वो सब सिंक होता रहता है पेड वर्जन में, कंटिन्यूस सिंक होता है। लेकिन फ्री वर्जन में भी सिंक हो सकता है, लेकिन आपको खाली अपना गूगल ड्राइव को कनेक्ट करना पड़ता है और जितने बार आप सिंक प्रेस करो उतना ही सिंक होगा, ऑटोमेटिक सिंक नहीं होगा। तो लेट्स गो हेड एंड चेक द ऐप। तो बेसिकली इसका इंटरफेस ऐसा रहता है, जैसे कि मैं बोल रहा था कि फ्री वर्जन में ऐड रहेगा तो यहाँ पे नीचे ऐड है, देख रहे हैं आप। तो यहाँ पे इतने सारे जो सर्विसिंग का बात बोला था ये वाला चीज़ है। सर्विसिंग जो मेरा फ्री अकाउंट है उसको मैं अभी जब सिंक करूँगा तो वो सिंक होगा। ऑटो पेड वर्जन में ऑटो सिंक होता है तो उसको आपको मैनुअली जाके करना नहीं पड़ता है। तो और ये सब मेरा पोर्टफोलियो मैंने बनाया हुआ है। डेली वॉच स्टॉक मार्केट, इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए, और बैंक एनबीएफसी आपको पता चल रहा है, बैंक होगा एनबीएफसी होगा। यहाँ पे इसका फ़ायदा ये एक और है कि आप जो बिटकॉइन वगैरह हैं, क्रिप्टो करेंसी है, उनका उनको भी ट्रैक कर सकते हो। ये अब मैंने वॉच लिस्ट बनाया है क्रिप्टो करेंसी को लेकर और ये हमारा रियल पोर्टफोलियो है यहाँ पे। तो ये आपने देख रहे हैं कि यहाँ पे क्रिप्टो का भी ट्रैकिंग आप कर सकते हैं और उसके ऊपर
पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। इमर्जिंग मतलब कुछ स्टार्टअप वगैरह, स्टार्टअप तो नहीं बोलूँगा, लेकिन कुछ ऐसे स्मॉल कैप कंपनी जो कि इमर्जिंग जिसको बोल सकते हैं, वो उस उनका एक लिस्ट मैंने वॉच लिस्ट बना के रखा है। फंड्स जो है यहाँ पे आपका म्यूचुअल फंड भी आ जाता है और ईटीएफ वगैरह भी आ जाता है, तो सबका ट्रैकिंग आप एक ही ऐप में कर सकते हैं। और ये मैं इंडिया के प्रोस्पेक्ट से बोल रहा हूँ। आप अगर किसी दूसरे कंट्री में भी हैं तो शायद इसका यूज़ कर सकते हैं इसमें, लेकिन यूएस के सारे स्टॉक वगैरह आते हैं, जर्मनी के आते हैं, तो लगभग वर्ल्ड भर के स्टॉक मार्केट को ये आप कवर करता है और आप इसमें ट्रैक कर सकते हैं। तो चलिए मैं देखते हैं डेली वॉच में, इसमें सबसे ज़्यादा शेयर मैंने जो है, आप अगर ओवरऑल एक पोर्टफोलियो का ऑल पोर्टफोलियो का व्यू करना चाहते हैं तो आपको क्लिक करना पड़ेगा पोर्टफोलियो ओवरव्यू के ऊपर। तो आप देख सकते हैं कि ये जो आप नीचे देख रहे हैं कि मतलब मेरे को दिखा रहा है कितना, 1,52,886 रुपये। ये जो प्रॉफिट दिखा रहा है ये पेपर ट्रेडिंग प्रॉफिट है, ये रियल प्रॉफिट नहीं है। तो मैंने समझ लीजिए कि अभी ये डेली वॉच के अंदर दिख रहे हैं 208 ट्रांजैक्शन है, मतलब 208 शेयर ही हैं इसके अंदर। तो मैं इनको बस खाली ट्रैकिंग करने के लिए यहाँ पे रखा हुआ हूँ। ये तो कोड दिखा रहा है, यहाँ पे होल्डिंग में जाएंगे तो ये होल्डिंग दिखा रहा है। यहाँ पे भी नीचे देखिए 1,11,843 रुपये। ये जो है ये पेपर ट्रेडिंग का प्रॉफिट है, ये रियल प्रॉफिट नहीं है। तो यहाँ पे मैं कैसे करता हूँ, यहाँ पे यहाँ पे ये आप डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, आपको करना है ऐड पोर्टफोलियो। एक पहला आप खाली समझ लीजिए कि आप खाली ट्रैक करने वाले हो बैंक्स स्टॉक्स को, ठीक है। तो ये बैंक वाला फोल्डर हो गया, समझ लो बैंक स्टॉक्स, ठीक है। ये करने के बाद मैंने कर उसको ओके दबा दिया, फिर उसके उसके अंदर ये अपना एक फ़ोल्डर क्रिएट हो गया, समझ गया आप। बैंक स्टॉक जो ये वाला नया वाला बनाया मैं, तो बनाने के बाद यहाँ इसके अंदर हमको स्टॉक्स डालना है, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे और सर्च करेंगे ICICI, तो ये अपना आ गया ICICI अपना। वो अमेरिका भी में भी लिस्टेड है अपने को, लेकिन NSE का चाहिए, ठीक है। NSE वाला हमने सेलेक्ट किया, तो हमने इसको ओके दबा दिया। फर्स्ट ये आ गया अपना कोर्स के अंदर। इसका मतलब यह है कि हम इसको ट्रैक कर रहे हैं, ये वॉच लिस्ट में है, लेकिन अभी भी हमारा होल्डिंग में नहीं है। होल्डिंग रखने से क्या होता है, मतलब आपने ख़रीदा है स्टॉक को, लेकिन मैं जैसे बोल रहा था ये आप जो है इसमें आप पैसे देने की ज़रूरत नहीं है आपको, खाली आप पेपर ट्रेडिंग कर सकते हो। तो इसके लिए ये कोड्स के अंदर दिखा रहा है, तो इसको क्लिक करेंगे, ट्रांजैक्शन में जाएंगे, प्लस सिंबल डाल के मैं क्या करता हूँ, एक ही शेयर इतना प्राइस में मैंने परचेज़ किया इस डेट में, ठीक है। ये पूरा खाली पेपर ट्रेडिंग है, ये रियलिटी कुछ नहीं है इसमें, लेकिन हमने इसको ट्रैक करना है ना। तो ये एक ट्रांजैक्शन हमने डाल दिया, इसका मतलब क्या हो गया, एक शेयर 758 रुपये में अक्टूबर 25 तारीख को ख़रीदा है, और ख़रीदा है तो इस ये आ गया अपना होल्डिंग के अंदर, ठीक है। और कल जाके अगर कुछ प्रॉफिट लॉस हुआ तो यहाँ पे दिखाएगा, और यहाँ पे डेली चेंज भी रहेगा और टोटल भी रहेगा कितना प्रॉफिट हुआ। इस 758 से अगर 850 हो गया तो वहाँ पे दिखाएगा प्रॉफिट, ठीक है। तो ये मैं क्या बोल रहा था आपको, ये कैसे फोल्डर बना के अपना एक एक शेयर डालना है और उसका ट्रांजैक्शन डालना है। एक ही शेयर का आप डालिए तो मतलब एक ही क्वांटिटी आप डालिए तो मतलब अच्छे से ट्रैक होता है। सपोज़ अभी और एक शेयर को हम डालेंगे यहाँ पे एच डी एफ सी बैंक NSE, ठीक है। बहुत सारे अपने इंडियन कंपनी NYSE मतलब न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्टेड हो गए हैं। तो वो वाला अपने को सिलेक्ट नहीं करना है, वो वाला ट्रैक होता है डॉलर में। लेकिन हमारा जो ये सब NSE में लिस्टेड हैं वो सब रुपीज़ में ट्रैकिंग होता है, तो अपने को खाली NSE का ही सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो फिर अब HDFC के अंदर हमारा ट्रांजैक्शन कुछ नहीं था, तो एक डालेंगे, एक ही शेयर को हमने ट्रैक करना है, क्वांटिटी एक रहेगा तो थोड़ा क्लैरिटी आता है। ओके, ठीक है। आप
अभी क्या है, दो शेयर को हमने होल्डिंग किया, एक एक क्वांटिटी। ठीक है, अभी उसका जो चेंजेस होगा हम यहाँ पे ट्रैक कर पाएंगे। तो आगे जाके आपको क्या होगा, ये तो अब मैंने आपको बताया कैसे क्या करना है। तो मेरा पिछला वाला जो मैंने करके रखा है उसको देखते हैं। तो देखिए, एक शेयर था 3i इन्फोटेक। इसको मैंने उस दिन, उसी दिन जिस दिन मैंने इसको ऐड किया होगा, उस दिन प्राइस इसका था 5 रुपये। जैसे कि यहाँ यहाँ पे आप देख सकते हैं, 5 रुपये था एक शेयर। खाली डेमो के लिए मैंने इसको ऐड किया था। अभी उसका मार्केट रेट है 84 रुपीज़। समझ रहे हैं, 84 रुपीज़ 50 पैसा। तो प्रॉफिट कितना है, 79 रुपीज़ 50 पैसा। अच्छा, आप अगर आप समझ रहे हैं क्या, मैंने ये शेयर रियल में ख़रीदा है? नहीं ख़रीदा है। इसको खाली डेमो के लिए, लर्निंग के लिए डाला हुआ था यहाँ पे। अभी तो मैं देख के पछता रहा हूँ कि क्योंकि क्यों इसको रियल में नहीं ख़रीदा। लेकिन ये बहुत छोटा कंपनी है, रिस्की कंपनी है ना। तो मैं खाली ब्लू चिप में ही इन्वेस्ट करता हूँ। तो इसको मैंने खाली डेमो पर्पस के लिए, ट्रैकिंग करने के लिए इसमें फ़ोल्डर में डाला हुआ था अपना, ये माई पोर्टफोलियो ऐप के अंदर। तो इसको आप, हमने अभी अभी हमको पता चल गया कि नहीं, ये जो शेयर था सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है अपना जो डेली वॉच के पोर्टफोलियो के अंदर। तो जैसे देखा था हमने पहले, 208 स्टॉक हैं इसके अंदर। तो इसका रैंकिंग मैं कैसे भी करके इसको फ़िल्टर कर सकता हूँ। इसको मैं परसेंटेज वाइज जाके, जो जिसका ज़्यादा रिटर्न है वो पहले दिखाया। फिर अगर मैं यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर कर दूँ तो फिर ये उल्टा हो जाएगा। ये सबसे नेगेटिव रिटर्न दिया है। इंफ्राटेल जो है, जिसका प्राइस मैंने रिकॉर्ड किया था 218 रुपये 90 पैसा एक शेयर का, अभी उसका वैल्यू जीरो हो गया है। सब क्यों, मेरे को पता नहीं क्यों, लेकिन ये शायद डी लिस्ट हो गया होगा, कुछ हुआ होगा। तो इससे तीन शेयर है, और स्टार BL कुछ है, स्टार टेक कुछ है। इस सारे एक है जिसको मैंने रिकॉर्ड किया था एक शेयर December 4 2020 को, 5,332 रुपये 90 पैसा था। अभी उसका वैल्यू गिर के 2,219 रुपये हो गया है। तो 3,000 के लगभग का लॉस है। तो ये जो है लॉस रियल में नहीं है, ये खाली पेपर ट्रेडिंग है, जिससे मेरे को पता चल रहा है कि ये शेयर थे जो बहुत गिरे हैं। और अगर उसको रिवर्स को मैं कैंसिल करूँ तो पता चलता है कि इंफ्राटेल जो है, अदानी ट्रांसमिशन जो है, ये सब ने बहुत ज़्यादा रिटर्न दिया है। और भगवान का शुक्रिया है कि मैंने ये टाटा एलेक्सी रियल में ख़रीदा था और उसका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है। और इसमें तो पोर्टफोलियो में तो मैंने जा डाला था जब उसका प्राइस 1500 था, और एक शेयर का खाली ट्रैक करने के लिए डाला था। लेकिन मेरा रियल पोर्टफोलियो में मेरे पास वो टाटा गैलेक्सी 950 में से है। 950 जब था उसका भाव, वहाँ वहाँ से है मेरे पास। तो वो तो आई फील ब्लेस्ड दैट आई हैव बॉट टाटा गैलेक्सी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। बाकी ये सब बहुत सा अलग भी शेयर हैं जो बढ़े हुए हैं बहुत ज़्यादा। ये ग्लोबल स्पिरिट है, वो मैंने पहले रखा हुआ था, लेकिन बहुत नीचे से ही सेल कर दिया। अभी मतलब 1100 तक में नहीं था, 700 800 के अंदर ही सेल कर दिया था तो मैं। तो फिनिश भी है कुछ ऐसा। तो ये बेसिकली मैं आपको क्या बता रहा हूँ, आप कैसे, मैं जैसे यह ट्रैक कर रहा हूँ, मैं जिस तरह भी चाहूँ उसको फ़िल्टर करके देख सकता हूँ परसेंटेज चेंज क्या है, और सबसे गिरा कौन सा है। तो वैसे आप भी कर सकते हैं। और ये ट्रैकिंग रोज़ करना चाहिए। रोज़ देखना चाहिए कि कितना ये शेयर गिर गया। ये जो कंपनी मैं चाहता था परचेज़ करने के लिए, हिंदुस्तान यूनिलीवर या कुछ भी, जब मैंने इसको ट्रैकिंग के लिए डाला था 2200 रुपये, और लेकिन अभी उसका प्राइस 2400 हो गया। तो ये शेयर बड़ा है। वैसे जाके अगर मेरे को ये पता चलता है कि नहीं, 2200 में मैं ट्रैक कर रहा था, लेकिन उसका वैल्यू गिर के 1500 तक चला गया है, जो कि बहुत सस्ते में मिल रहा है। तो उस दिन मैं क्या करूँगा, मैं रियल पोर्टफोलियो में मेरे खरीद लूँगा ना, HDFC, सॉरी HUL। तो वो चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि आप रोज़ ट्रैक कर सकते हो इस आपके थ्रू, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फ़िल्टर हैं, आपको मिल जाते हैं। तो इस हिसाब से आप जान सकते हो कि कौन सा अच्छा शेयर है। जैसे डिक्सन है अच्छा शेयर, उसको जब मैं ट्रैकिंग के लिए डाला था उसका प्राइस कितना था, 11,377। अच्छा, ये जो चीज़ है ये था तब स्प्लिट होता है शायद,
डिक्सन का शेयर जो है स्प्लिट हुआ था, तो उसका ये चक्कर अलग है। सपोज़ उज्जीवन का बोलते हैं, ठीक है, उज्जीवन को 285 रुपये में एक शेयर हमने डाला था, लेकिन उसका भाव आज 157 हो गया। वैसे क्वालिटी के हिसाब से देखा जाए तो उज्जीवन मेरे को इतना सही नहीं लगता है, तो उसका बात नहीं, मैं नहीं बोलूँगा। इरकॉन और एक एग्जांपल है, जो कि एक गवर्नमेंट रेलवे सर्विसेज रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिलेटेड कंपनी है, जिसका भाव मैंने रिकॉर्ड किया था 83 रुपये 55 पैसे एक शेयर का। अभी उसका भाव बहुत गिर गया है, 52 रुपये 60 पैसे है। तो मेरे हिसाब से ये अभी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, जहाँ पे मैं रियल पोर्टफोलियो में ये वाला शेयर को ऐड करना चाहूँगा। तो मैं इसको ऐड कर सकता हूँ, उसके बारे में मैं देखूँगा। लेकिन ये एनालिसिस करने का जो आसानी हुआ, इसी आपके वजह से मेरे को आसानी हुआ ना। तो यही मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप यही वाला आप डाउनलोड करें, और या नहीं तो आप देखें कि और कोई दूसरा आप इसका अल्टरनेटिव होगा। बहुत सारे अल्टरनेटिव हैं जहाँ की जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इवन मनी कंट्रोल के अंदर भी अपना एक पोर्टफोलियो ट्रैकिंग करके है, ईटी मनी के अंदर भी है। लेकिन ये वाला जो आप है ना, इसमें जो सिंपलिसिटी है, जितना आसानी से हम ट्रैक कर सकते हैं, और किसी भी ऐप में नहीं है, ये मैं आपको बोल सकता हूँ। ओके, थैंक यू।